प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अग्रमग्र मिटे, तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज, भवदधि थट थट ले चलो, करुणा कर जिनेरा। आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज। बहुत सारे गांवों से चलते चलते गांव गांव और पांव पांव हम आगे लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि पदयात्री और करपात्री इन दोनों का बड़ा ही महत्व है। पदयात्री हो और करपात्री हो, जिन्होंने अपने हाथों को ही पात्र बना लिया है। और भारत इसीलिए पावन है कि यहाँ पर ऋषि मुनि संत महात्मा ये अन्यत्र नहीं होते हैं, यहीं होते हैं। विगत दिनों में अपन ने एक प्रवचन श्रृंखला चल रही है वर्णमाला के ऊपर, कहाँ तक पहुँच गए थे पता है कोई? बटसुहा में द पे चर्चा की थी। तय और थ ये पंच कल्याण के पहले हो चुके थे, फिर उसके बाद में द से अपन ने चर्चा की थी बटसुहा में। फिर बीच में थोड़ा सा अवरोध आया और चलना ज़्यादा हुआ। चलना क्या हुआ आप लोगों के हिसाब से? तो बोले गाड़ी भी इतनी तेज नहीं चलेगी। उसी प्रकार से आगे बढ़ते गए। आज उसी वर्णमाला में अगला अक्षर है ध। द से दया अपन ने बात की थी, और आज द से बहुत सारे अर्थों को मैंने, दमन, इंद्रियों का हो दमन, और इंद्रियों के दमन के लिए जरूरी है कि जो दया है उसको दिल में धारण करना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद में दया तभी आएगी जब हम दूसरों को दुखित देखकर अपने मन में संवेदना उत्पन्न करेंगे। तो दुख के ऊपर चर्चा की, और फिर दुख आने पर अपने दायित्व को भी देखें। ये बात तो हो चुकी। आज धीरज की बात है। ध से धीरज, वही तो नहीं है महाराज जी। सारे के सारे झगड़े की जड़ क्या है? अधीरता। अधीरता। यदि धैर्य हो तो सारे के सारे सुलह हो सकते हैं, और अधीरता हो जाने से फिर सुलह नहीं होती। हमें तो अभी तुरंत चाहिए, और जमाना फास्ट, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो फास्ट ट्रैक हो, चाहे वो फास्ट रिलीफ हो, सब चीज़ों में फास्ट ही फास्ट चल रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि जितना तेजी से हम फास्ट चलेंगे उतना ही फास्ट मर भी तो सकते हैं। बोलो, मर भी सकते हैं। इसलिए आपको देखो एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। एक बच्चा भूखा है
माँ से कह रहा है, माँ भूख लगी है कुछ दो ना, माँ भूख लगी है कुछ दो ना। 2-3 बार बोला तो माँ ने कहा बन रहा है, अच्छी खीर बन रही है, अभी देंगे। फिर थोड़ी देर बाद में फिर मचल गया, माँ जल्दी दो ना माँ, भूख लग गई मुझे। अब के खीर बन चुकी थी, माँ ने एक कटोरे में खीर दे दी। उसने आव देखा न ताव, भूखा तो था ही, अब सीधा हाथ डाला और खाने को तैयार हुआ। और अरे रे ये क्या हुआ, हाथ जला लिया। बोलो क्या हुआ ये। बस जिंदगी का आनंद भी वही ले सकता है जिस प्रकार से खीर को थोड़ा ठंडा करके खाना है, खिचड़ी को थोड़ा ठंडा करके खाना है, उसी प्रकार से गर्म को ठंडा करके खाने की जिसके पास में कला है वो जिंदगी को अच्छे से जी सकता है। इसलिए गर्म गर्म में हाथ डालोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े अफसर होते हैं ना, बड़े अधिकारी होते हैं, ये कहीं पर भी दंगा फसाद हो तो तुरंत नहीं जाते, इधर फोन आया और उधर चले गए, क्योंकि उनको पिटना थोड़ी है। समझ आ रहा है। वो ये देखते हैं पहले तुम मचा लो, फिर उसके बाद में हम आके सब संभाल लेंगे। और क्योंकि उस समय मऊ में कोई भी हाथ डालेगा तो उसका भी कचूमर ही निकलेगा। इसलिए एक्शन का तुरंत रिएक्शन मत करो, धीरज रखो। आज उसी धीरज की बात करते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। अधीरता ताकतवर की कमजोरी। किसी ने पूछा क्या आप धैर्य के बल पर चलनी में पानी रख सकते हो? हाँ रख सकते हैं। आपके पास में बर्फ बनने का धैर्य हो तो। जब तक पानी बर्फ नहीं बनेगा तब तक का आपको वेट करना पड़ेगा, और फिर आप फ्रिज से बाहर भी निकालेंगे तो पानी भी उसमें नीचे नहीं जाएगा, समाहित हो जाएगा। इसलिए हमको वेट एंड वॉच, एक शब्द आता है, वेट एंड वॉच, मतलब इंतजार करो और देखो ऊंट किस करवट लेटता है। ये जरूरी है। घर गृहस्थी में, समाज सेवा में, संघ में, एक दूसरे के प्रति कोई भी बात हो तो उसमें थोड़ा सा हम यदि बीच में गैप दे देंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। लेकिन क्या करें, बलिहारी है इस विज्ञान के युग की, जो हर चीज को जल्दी चाहता है, चले भले ही वो कचरा हो जाए, कचरा हो जाए। अरे भैया बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने पेट में रहता है, तभी तो वो स्वस्थ रहेगा ना। अब 9 महीने पहले बच्चा हो गया तो बोलो क्या करेंगे? 7 मासा 8 मासा, अब उसके जीने के लाले पड़ रहे हैं। आचार्य श्री जी ने एक हाइकू दिया, वो याद आ रहा है, कली ना खिली। बहुत अच्छा, ये बैठी हैं इतनी सारी बहनें। कली ना खिली, अंगुली से समझो योग्यता क्या है। समझो योग्यता क्या है, हम में क्या एबिलिटी है। एक फूल को आप टाइम के पहले खिला नहीं सकते हो, लेकिन आज रात में इतनी सी लौकी देखी हमने और सवेरे इतनी बड़ी नजर आई। बोलो किसका कमाल है?
एक इंजेक्शन ठोक के चला गया रात में, टॉक्सिन। अरे और तो छोड़ो, फल सब्जी को करे तो फिर भी ठीक, अब तो इंसानों पर हो रहा है। क्या ये हमारा भारत है? सोचो तो, छोटी छोटी बच्चियां होती है और उनको टॉक्सिन के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। 10 साल की बच्ची 20 साल 22 साल की बच्ची नजर आने लगती है एक दिन में। ये क्या है? जो धंधा करते हैं वो लोग ये सब कर रहे हैं और इसके माध्यम से भारत को गारत बना रहे हैं। जानना होगा, आप लोग धीरज की बात करना है। धीरज कब खोते हैं? 4 कारण मिलने पर हम धीरज खो देते हैं। विपत्ति आने पर, हमारी प्रगति रुक जाने पर, मनचाही सफलता न मिलने पर और संबंध टूट जाने पर। क्या बोला मैंने? विपत्ति आने पर, प्रगति रुक जाने पर, मनचाही सफलता न मिलने पर और अंतिम क्या बोला? संबंध विच्छेद हो जाने पर, टूट जाने पर। क्योंकि हम चाहते हैं ये भी हमसे जुड़े, वो भी हमसे जुड़े, वो भी हमसे जुड़े, और जब नहीं जुड़ पाते हैं तो हम अधीर हो जाते। सबसे पहला है विपत्ति आने पर। जब विपत्ति आती है तो सबसे पहले धैर्य हमारा टूट जाता है, टूट जाता है। लेकिन संत कहते हैं रात लंबी हो सकती है लेकिन शाश्वत नहीं। रात के बाद प्रभात होगा, होगा या नहीं होगा? ये जरूरी है कि सर्दियों में 14-14, 15-15 घंटे की रात हो जाती है। अभी तो गर्मी है तो गर्मियों में 8 घंटे की रात होती है, लेकिन वो 14 घंटे की रात होने के बाद में भी उजाला तो होगा ना। ऐसा तो है ही नहीं कि उजाला नहीं होगा। लेकिन हम घबरा जाते हैं, थोड़ी थोड़ी विपत्तियां आती है और अपने आप को तोड़ लेते हैं, टूट जाते हैं थोड़ी सी विपत्तियों में। पहले के लोग होते थे, वो हथौड़ी होती ना, हथौड़ी 2 चीज पे मारते हैं। कांच पे हथौड़ी मारो तो चूर चूर हो जाता है, और सोने पर हथौड़ी मारो तो चमक उठता है, दमक उठता है। आपके ऊपर निर्भर है, आप विपत्ति जो आई है उसको संपत्ति समझ रहे हैं या आफत? विपत्ति को संपत्ति समझे, वो आपके लिए आई है, आपको कुछ देकर जाएगी। संपदा और आपदा ये 2 शब्द हैं, ये दोनों बहनें हैं। संपदा और आपदा दोनों बहनें हैं। संपदा जब चली जाती है तो आपदा आ जाती है, और आपदा रहती है तो संपदा आने का अपना रास्ता देखती रहती है। इसलिए इन दोनों बहनों को अपने जीवन में स्वागत करें, आप इनसे डरे नहीं। दूसरा, प्रगति में बाधा। प्रगति रुक जाने पर, हमने पहले दूसरा काम करते थे, अब दूसरा काम करना शुरू कर दिया, उसमें ज़्यादा लाभ होता था और कम मेहनत थी, लेकिन अब मेहनत ज़्यादा करते हैं। क्यों? वैद्यनाथ वालों। और अब रिजल्ट कम आता है, तो फिर हम धीरज महाराज कब तक रखें? कब तक रखेंगे? इस प्रकार से उस समय धीरज टूट जाता है, उसको तोड़ना नहीं है, धीरज रखना है। क्योंकि प्रगति
कभी रुकती नहीं है। प्रकृष्ट रूपेण गति इति प्रगति, पीछे जाना कभी भी नुकसानकारक ही है ऐसा नहीं। आपने कभी बॉलर को देखा बॉल करते हुए? जो बॉल फेंकता है उस बॉलर को देखा? वो बॉलर पहले पीछे जाता है, उल्टी साइड में जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बॉल थ्रो करना है, और बॉल थ्रो करने के लिए वो तेजी से आएगा, जंप लेगा और हाथ से बॉल को फेंक देगा। क्या वो पीछे जाना उसका हानिकारक है? बोलो। वो किस लिए गया? इसलिए गया कि मुझे बॉल फेंकना है। समझ आ रही? इसी प्रकार से जीवन में भी प्रगति में कई बार दिखता है अवरोध है, अवरोध है नहीं, वह आपको और आगे लेके जाएगा। मनचाही सफलता न मिलने पर, अपन ने चाहा इतना हो जाए और नहीं हुआ तो क्या होगा? मन में क्या होती है? बोलो, हताशा आती कि नहीं आती है? अपन ने सोचा था कि 85% आ जाएंगे और आए 75%। अब क्या होगा अभिषेक? बोलो। हताश हो जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ, हिंदी में 4 नंबर, गणित में 2 नंबर, विज्ञान में 3 नंबर, संस्कृत में 3.5 नंबर। ये कोई रिजल्ट है? तो पत्नी ने बोला, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? बोले, देख तुम्हारे बेटे ने क्या किया है, ये कोई रिजल्ट है ये? तो अच्छा, पत्नी आई, बोले गौर से तो देखो ये मार्कशीट किसकी है। वो मार्कशीट उसकी खुद की थी। बोलो, होता है कि नहीं होता है? खुद 2 नंबर नहीं लाया, वो बेटे से 8 नंबर की, 9 नंबर की, 10 नंबर की उम्मीद करते हो। 10 में से 10 लाए, 10 में से 9 लाए, पेड़ लगा तोड़ के ले आएगा। अपेक्षा की उपेक्षा होने पर, असफलता हाथ लगने पर, इन सब में धीरज टूट जाता है। इसलिए धैर्य को यदि तोड़ना नहीं चाहते हो तो अपेक्षा रखो ही मत। जितना ला रहा है ठीक है, हमारा बेटा है, जितना लाया ठीक, अगली बार फिर ले आएगा। बैठना तो उसी क्लास में, कौन सा 10 में से 10 ले आएगा तो कोई अलग से कुर्सी मिलेगी, अलग से टेबल मिलेगी, अलग से उसको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। उसी क्लास में बैठेंगे अच्छे से। तो इसलिए तुम्हारा भी फिर पढ़े नहीं, पढ़ो लेकिन उसके पीछे पागल मत हो। असफलता हाथ लगने पर अपने धीरज को मत तोड़ो। और अंतिम है संबंध अनुकूल न होने पर। जब संबंध टूट जाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने आप के धीरज को तोड़ देते हैं। एक के.एम. डंडवाल हुए हैं, डॉक्टर के.एम. डंडवाल पूना। आप लोगों को कई बार मैंने उदाहरण दिया, मंडी बामोरा में आए भी थे और भी बिहार में भी कई बार हमारे पास आते हैं। उनके बेटे को आयरन मैन की उपाधि मिली। क्या मिली? आयरन मैन, विश्व में, वर्ल्ड में। तो क्यों मिली? क्योंकि उसने पेशेंस रखा, वर्षों अभ्यास किया और लगभग 20-25 घंटे पानी में तैरा। उसके बाद में 5-6 घंटे साइकिल चलाया और उसका बाद में दौड़ा। ये 3 कंपटीशन में उसमें गिनीज वर्ल्ड बुक जो होता है उसमें पहला स्थान प्राप्त किया। जैन समाज के लिए बहुत बड़ी बात है ये। और ऐसे व्यक्ति, लेकिन ये तब होते हैं जब अभ्यास करते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, और रसरी आवत जात है शिलपत पर मनत निशान। और दूसरा एक और बताया था मैंने कि धीरे धीरे रे भला, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो डरा ऋतु आए फल होए। एक साथ
100 ढड़े डाल देंगे तो भी जब ऋतु आएगी तब ही उसमें फल लगेंगे। एक कविता पढ़कर अपनी वाणी को विराम देंगे, समय भी हो गया है। आप लोगों को कविता प्रिय है इसलिए पहले से ले आए। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां हैं जो अमिताभ बच्चन के पिताजी रहे, बहुत अच्छे लेटर थे। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, अभी कोरोना के काल में हुआ था ये। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहरी है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, जहां जो था वहीं रुक गया। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं, मगर यकीन रख ये लम्हा 2 पल में बिखर जाएगा। ये लम्हा 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा गुजर जाएगा। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। खौफ बरपा है, हर तरफ लोग हैरान हैं। खौफ बरपा है, हर तरफ लोग हैरान हैं। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया, मगर ना समझ है जो इंसान को हराने आया। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, ध्यान दो। मगर ना समझ है जो इंसान को हराने आया। इतिहास गवाह है, ये मसला भी सुलझ जाएगा। इतिहास गवाह है, ये मसला भी सुलझ जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। यही जज्बा फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। इसलिए समय को छोड़ दो, यह भी बीत जाएगा। एक माला फेरो, यह भी बोलो सब, हाँ, यह भी बीत जाएगा। ये माला हमेशा फेरो, आपको बड़ा आनंद आएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। याद ध्यान रखना, आपकी प्रत्येक विफलता निर्बलता के कारण आप क्या है उसका उत्तरदायी आपका स्वयं का ये स्वभाव है। आप ये मान के चलना, ये अशुभ निमित्त, ये अशुभ व्यक्ति, ये अशुभ प्रसंग, ये अशुभ आलंबन हमेशा मिलते रहेंगे। तो क्या जीवन में कभी आप शुभ की ओर नहीं बढ़ पाओगे? अपने आप को बदलो और शुभ की ओर आओगे, तभी आपका भला होगा। और उस दिन 6वीं बात एक बहुत अच्छी बोली थी, माचिस का उदाहरण देके बोला था कि जैसे माचिस की दिया सलाई की तरह प्रत्येक व्यक्ति होना चाहिए। जैसे उस माचिस के अंदर क्या है, अपनी एक शक्ति है, अपनी एक अग्नि है, अपना एक प्रकाश है, जीवन जीती है, अंत में किसी न किसी को जला के जाती है। तो आपके अंदर भी शक्ति है, अग्नि है, प्रकाश है। आप भी किसी न किसी को जीवित करके जाओ, अपने माध्यम से किसी न किसी को कुछ सिखा के जाओ। और अंतिम बात बोली थी, जिस प्रकार की शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अष्टमी तक बिना पहुंचे पूर्णिमा तक नहीं पहुंचता, ऐसे ही वो चंद्रमा जब बनता है गोल, जब उसको चलना पड़ता है, कृष्ण पक्ष से प्रारंभ करता है, शुक्ल पक्ष तक आता है, जब वो बनता है। इसी प्रकार जब तक आप चंद्रमा के जैसे गोल होना चाहते हो तो आपको चलना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा तक बन पाओगे। ये अपना पहला प्रवचन था। और फिर दूसरा प्रवचन अपन ने प्रारंभ किया था और वहां बात यही करी थी कि हर चीज में क्या है, कारण है।
कारण को उपस्थित कर दोगे तो कार्य होकर ही रहेगा, कारण को दूर कर दोगे तो लाख प्रयास करने के बाद भी कार्य होगा नहीं। ये क्या है? ये सार्वजनिक और सार्वकालीन सत्य कारण कार्य की व्यवस्था है, इसको समझना पड़ेगा। अगर आपने अपने मन में इस कारण कार्य की व्यवस्था समझ ली तो बहुत अच्छी बात है। कारण कार्य का भाव इतिहास के साथ नहीं है, गणित कैसा, इतिहास के जैसा नहीं, गणित के जैसा। जैसे गणित में क्या होता है, अगर आपके पास सूत्र है तो निश्चित उत्तर आएगा, तो आपने कारण सहित अगर कार्य किया है तो निश्चित तौर से आपके कार्य में सफलता मिलेगी। और फिर मशीनों के ऊपर उस दिन बात करी थी कि हम इन मशीनों के हमने अपने जीवन में ऐसा इसको बना लिया, इस आधुनिक जो नई नई चीजें आ गई उनको ऐसा कर लिया है, इसने हमारे जीवन को कैसा बना दिया। जीवन जीने का संघर्ष यानी मेहनत समाप्त हो गई है, मनुष्य के साथ संपर्क वात्सल्य समाप्त हो गया है और हमारी श्रम समाप्त हो गई है। संघर्ष के अभाव में और मेहनत के अभाव में हम कैसे बन गए? शरीर को हमने क्या बना लिया? कमजोर बना लिया, मन को हमने निस्वत्त बना लिया और संपर्क और वात्सल्य के अभाव मनुष्य के हृदय में संवेदनशीलता भाव बनकर उड़ गई है और श्रम के अभाव में मनुष्य अपात्र और निर्लज्ज बन चुका है। फिर उस दिन हमने आपसे तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात करी थी कि आलस्य ही जीवन को मृत्युवत बना रखा है। कैसे? ये लेकिन दो प्रकार का है आलस्य, एक है प्रमाद और एक है आलस्य। महाराज जी दो नहीं, एक ही है। नहीं, मैं कहता हूं प्रमाद अलग है और आलस्य अलग है। कैसे अलग है? ना करने जैसे करते रहना, इसका नाम है प्रमाद। ना करते हुए जैसे करते रहना, इसका नाम है प्रमाद। और करने योग्य ना करना, इसका नाम है आलस्य। संसार की भाषा में कह सकते हैं कि जुए में संपत्ति को बर्बाद करना, यह है प्रमाद। तेजी के समय व्यापार पे ध्यान नहीं देना, यह है आलस। व्यापार का समय और ध्यान नहीं दे रहे। और अगर धर्म की और अध्यात्म की भाषा में अगर इसको कहें तो पाप प्रवृत्तियों को करते रहना, यह है प्रमाद। और धर्म की भाषा में आलस किसको कहेंगे? तो धर्म प्रवृत्ति के अवसर मिल रहे हैं और उसको गवाते रहना, यह है आलस्य। तो ध्यान रखना, प्रमाद तुम्हें दुर्गति की ओर अग्रसर करता है और आलस तुम्हें वो अच्छे जो मार्ग हैं उस पर ताला लगा देता है। अगर ताला लगाना है तो आप आलस्य की ओर बढ़ें। और उस दिन अंतिम बात बोली थी हमने, नाकामयाबी के डर से काम ही शुरू ना करना यदि दीनता है। नाकामयाबी के डर से काम ही शुरू न करना यदि दीनता है, तो नाकामयाब होने पर काम छोड़ देना एक कायरता है। नाकामयाब होने पर काम छोड़ देना एक कायरता है। तीसरी बात हमने प्रारंभ करी थी, तीसरा प्रवचन हमने प्रारंभ किया था कि परमात्मा के पीछे पागल बनना है। लेकिन बताओ, परमात्मा के पीछे पागल तो बनना है, लेकिन आसक्ति कम ही नहीं होगी तो कैसे बन सकते हो? बताओ, एक म्यान में दो तलवार रह सकती है? बताओ, रह सकती है। एक ही हृदय में आप चाहोगे पदार्थ के प्रति आसक्ति भी और परमात्मा भी बिल्कुल नहीं रह सकते। एक ही हृदय में गलत भावना भी और सम्यक रुचि भी बिल्कुल नहीं रह सकते। एक ही हृदय में वासना भी और उपासना भी नहीं रह सकते। नहीं, एक चीज को रखोगे तभी आप सफल बन पाओगे। दोनों चीजों को नहीं रख पाओगे, दोनों चीजों को रखोगे तो अपने कार्य को सफल नहीं कर पाओगे। और उस दिन एक छोटी सी कहानी बोली थी हमने, बहुत अच्छी वो कहानी थी कि एक सन्यासी जब नाचता था तब पानी गिरता था। तो बड़ा चमत्कार था। तो एक व्यक्ति, सभा के जो लोग थे, उन्होंने कहा हम भी नाचेंगे। हाँ नाचो। नाचे, नाचने के बाद लेकिन पानी नहीं गिरा। बाबा जी क्या कारण है कि आप नाचते हो तो पानी गिरता है? तो बाबा जी ने यही उत्तर दिया था कि उसमें रहस्य ये, मैं कुछ नहीं है, मेरे दो नियम हैं। सबसे पहले कि मेरे को पूरी श्रद्धा है कि मैं नाचूंगा तो पानी गिरेगा, और दूसरी श्रद्धा ये है कि जब तक बरसात नहीं आएगी तब तक मैं नाचता ही रहूंगा। तो पानी को आना पड़ता है। अगर ऐसे ही है, मतलब क्या, मनोबल दृढ़ है पर पुरुषार्थ मंद है तो सफलता नहीं मिलेगी। और पुरुषार्थ भी पसंद है, अगर मनोबल कमजोर है तो भी सफलता नहीं मिलेगी। मनोबल भी दृढ़ चाहिए और पुरुषार्थ भी प्रचंड चाहिए, तब सफलता मिलती है। ऐसे सफलता नहीं मिलती है। और बाबा जी को उसी कारण कोई सिद्धि नहीं थी, कोई चमत्कार नहीं था, अंदर के भाव थे, उसके कारण उनको सफलता मिलती जाती है। तो उस दिन और एक तीसरी बात बोली थी, साहस वही करते हैं जो सहने की सामर्थ्य आत्मसात करते हैं। साहस वही करते हैं जो सहने की सामर्थ्य
आत्मसात करते हैं। और अंतिम बात उस दिन बोली थी हमने कि सरलता, सहजता, समता जैसे गुण ही साहस के बिना नहीं आते। जिनके अंदर साहस होता है वही सरलता, सहजता और समता को अपने जीवन में उतार पाएंगे। ये 3 प्रवचन थे। फिर चौथा प्रवचन उस दिन प्रारंभ किया था, तो हमने 3 प्रकार के परिवर्तन की बात करी थी। एक परिवर्तन था समय का, एक समझ का और एक साहस का। समय का परिवर्तन था कि सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होता है, ये समय का परिवर्तन है। बाल्य अवस्था के बाद युवा अवस्था आती है। समझ का परिवर्तन था कि हीरे को कभी हम कांच समझ लेते हैं तो कभी सांप को हम रस्सी समझ लेते हैं। ये समझ का परिवर्तन है। लेकिन ध्यान रखना, ये समय और समझ के परिवर्तन तो अपने आप होते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में साहस से परिवर्तन किया और साहस को अपने जीवन में उतारा और उसके माध्यम से अपने जीवन को ऊपर उठाया, वही ऊपर उठ सकता है। बहुत बड़ी कहानी इस पर बोली थी, उसमें पूरा प्रवचन हो जाएगा, तो उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उसको बहुत अच्छी कहानी थी। हाँ, वो कहानी का नाम बता देता हूं। वो किसकी कहानी थी? डॉक्टर कलिगन, जो एक अमेरिका के व्यक्तित्व थे, उनकी कहानी थी वो। फिर उसके बाद हमने ये बात बोली थी, क्रोध जीवन के लिए, अहंकार संबंध के लिए और आलस्य विकास के लिए और सुखशीलता सफलता के लिए और स्वच्छंदता सद्गुणी के लिए क्या है? तो बोले घातक है, बाधक है, मारक है और नुकसानकारी है। फिर से बोल दूं एक बार, क्रोध जीवन के लिए, अहंकार संबंधों के लिए, आलस आपका जो आलस है विकास के लिए और सुखशीलता सफलता के लिए और स्वच्छंदता आपकी जो स्वच्छंदता है, हम चाहे जो कर ले, वो आपके सद्गुणों के लिए क्या होंगी? घातक होगी, बाधक होगी, मारक होगी और नुकसान कारक होगी। फिर उसके बाद तीसरी बात हमने उस दिन बोली थी, सबसे ऊपर गई वो डाली, सबसे ऊपर गई वो डाली, सबसे अधिक धूप थी वहां, जो सबसे अधिक धूप वहां थी ऊपर डाली में, तो सबसे अधिक जो ऊपर चढ़ता है उसको सबसे ज्यादा कष्ट सहन करने ही पड़ते हैं। और चौथी बात उस दिन ये बोली थी हमने कि क्या बोली थी, वो फास्ट बोलते जा रहे हैं क्योंकि 13 प्रवचन है और आधे घंटे में बोलना है और मेन बातें बोलना है, इसलिए आज जल्दी जल्दी कर रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग नए लोग बैठे हैं, बोले महाराज जी कितनी जल्दी बोल रहे हैं, ये समझ रोज धीरे बोलते हैं। तो उस दिन हमने बात क्या बोली थी? उस दिन हमने बात बोली थी कि मैन ऑफ द मैच किसको मिलता है? मैन ऑफ द मैच उसको मिलता है जो पूरी मेहनत करता है, जो विकेट लेता है, जो रन बनाता है। कभी एम्पायर को मैन ऑफ द मैच मिला है? नहीं मिला ना। कभी एम्पायर को मैन ऑफ द मैच नहीं मिला है। तो मैं भी यही बोल रहा हूं कि अगर आप जीवन में सबको दिशा निर्देश ही देते रहोगे, बताते ही रहोगे ऐसा करो, तुम यहाँ ये करो, यहाँ एम्पायर मत बनो, खिलाड़ी बनोगे तो मैन ऑफ द मैच मिलेगा। आप अगर दूसरों के दोष ही देखते रह जाओगे तो ध्यान रखना, एम्पायर को कभी मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, खिलाड़ी को ही मैन ऑफ द मैच। आप जीवन के खिलाड़ी बनो और आगे बढ़ो। ये 4 प्रवचन थे। और फिर 5वां प्रवचन हमने आपके सामने किया था और शुरुआत करी थी, श्रद्धा ही साहस की अपेक्षा नहीं रखती, श्रद्धा ही साहस की अपेक्षा नहीं रखती, सिद्धि ही साहस की अपेक्षा नहीं रखती, शुद्धि ही साहस की अपेक्षा नहीं रखती, सफलता भी साहस की अपेक्षा रखती है। इसीलिए अगर आपको सफलता चाहिए, सिद्धि चाहिए, शुद्धि चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? साहस को बरकरार रखना होगा। साहस के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ता है। और फिर उसके बाद दूसरी बात बोली थी कि जिसका स्वभाव साहसी होता है, वो खुद के साथ सब कुछ रॉन्ग होते हुए भी सबसे अधिक स्ट्रांग हो जाता है। अगर वो साहसी है तो जीवन में बहुत सारा रॉन्ग है, लेकिन उन सब रॉन्ग को करके वो स्ट्रांग बन जाएगा। लेकिन वो तब बनेगा जब साहस स्वाभावी होगा। तो फिर एक इंद्रगोप का उदाहरण दिया था कि जैसे इंद्रगोप धीरे चलती है लेकिन मंजिल पे पहुंच जाती है, ऐसी भले ही आप धीरे चलें लेकिन आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं अगर आपके भाव होंगे तो। और अंत में एक दर्पण का उदाहरण दिया था कि जैसे दर्पण पर दाग है, दाग सिर्फ दिखाने का काम करता है वो दर्पण, मिटाता नहीं है, दिखाना। ऐसे आपका ज्ञान सिर्फ दिखाने का काम करेगा, लेकिन ज्ञान के बाद जब उसको आचरण में लाओगे, करोगे, तब आपका कष्ट दूर होगा, आपका दाग दूर होगा। करना सीखो, यही भावना है। यहाँ तक तो हुए थे। फिर उसके बाद 7वां आगे वाला प्रवचन बाजना नांग पर किया था हमने। जब बाजना में थे तो उसमें कहा था, बाजना में क्या कहा था? अगर ध्यान हो तो ब से कहा था बासी नहीं ताजा खाओ, और ज पे क्या कहा था? ज पे क्या कहा था? भूल गए? ज पे कहा था जलन के स्वभाव को छोड़ोगे तो संसारी प्राणी निर्लज और पापी क्यों बना है? तो जलन के स्वभाव से। और न पे बोला था नाश नहीं सर्वनाश होगा सर्व कर्मों का, अगर आपने देव शास्त्र गुरु से जुड़ गए तो नाश नहीं सर्वनाश होगा सब। ये बाजना पे प्रवचन किया था। फिर उसके बाद यहाँ पर
अपने प्रारंभ हुई थी कहानी 6वें प्रवचन से, और 6वें प्रवचन से मैंने यहीं प्रारंभ कर दिया। 7-8 प्रवचन इस सफलता के ऊपर हो गए, और ये सबसे पहले यहीं प्रारंभ किया था। और पुरुषार्थ बोला था, सामग्री जितनी महत्वपूर्ण नहीं है, पुरुषार्थ भी जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उतने क्या महत्वपूर्ण है, इच्छा महत्वपूर्ण है। अगर इच्छा होगी तो निश्चित तौर से आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे। पुरुषार्थ नहीं महत्वपूर्ण, सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, इच्छा महत्वपूर्ण है। और उसमें हमने 2 प्रकार से बात बोली थी, एक होता है प्रक्रिया प्रेमी और एक होता है परिणाम प्रेमी। हम धन के क्षेत्र में प्रक्रिया प्रेमी हैं और धर्म के क्षेत्र में कैसे हैं, परिणाम प्रेमी हैं। हमें परिणाम प्रेमी नहीं, हमें प्रक्रिया प्रेमी बनना है। धर्म के क्षेत्र में से बहुत सारी बात बोली थी, और उसमें फिर एक बहुत अच्छी बात बोली थी, क्या ये संसार किससे चल रहा है, आप लोगों की भावना पुरुषार्थ से चल रहा है। तो मैंने कहा था नहीं, संसार जगत की सफलता का अगर कोई चालाक है, कोई चकराने वाला है, पुरुषार्थ 10% और पुण्य 90%। संसार जगत की सफलता में जो है वो क्या है, ये जो आपका पुरुषार्थ है वो कितना है, मात्र 10%। उदाहरण भी दिया था कि दिन भर मेहनत कर रहा है दुकानदार, उसकी कितनी बिक्री 1000 की, दूसरा दुकानदार भी मेहनत कर रहा है उसके जैसे, लेकिन उसकी 10,000 की। तो क्या है कारण, पुरुषार्थ दोनों का बराबर है, लेकिन कारण है पुण्य। तो संसार जगत में अगर सफल होना है तो क्या चाहिए, पुरुषार्थ नहीं, पुण्य चाहिए।